स्वागत है आप सबका आज 5 जून ईएमआई दिवस पर। जी हाँ, पर्यावरण दिवस नहीं, ईएमआई दिवस, क्योंकि किश्तों में जो सांसें हैं, जो पानी है, जो जंगल है, वो अब हमारे पास रह गया है। मुफ्त में दिया था भगवान ने, लेकिन हमने उसे भाड़े पर, लोन पर चढ़ा दिया और अब हम किश्तों में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन का अभी एक पार्ट आया था, तो फाइनल डेस्टिनेशन देखने वालों को मैं कहूंगा कि उन फैंस को भारत आना चाहिए और भारत की जो कहानी है उसको देखना चाहिए। दिल्ली और शहरों में क्या चल रहा है, वो एक हॉरर सीक्वल से कम नहीं है। क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि हमारे पास समय नहीं है समझने का। तो मैंने सोचा आज आपको ईएमआई दिवस पर एक छोटी सी कहानी समझाऊं, बहुत ही कम समय में। जो स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि शायद उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना रहेगा। तो देखिए, भारत जो गंगा यमुना जैसी नदियों का, वृक्षों का, जिसे हम पृथ्वी माता कहते हैं, उसका जो देश है, वहां पर जो यमुना है, जिसे हम कहते हैं कजन ऑफ गंगा, उसमें 70% जो पॉल्यूशन है वो अनट्रीटेड वेस्ट की वजह से है। और अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो सीवेज है मेन 60%। तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज हमारा जा रहा है, ये वैसे ही है जैसे हम फूल तो अर्पण करते हैं नदियों में, पानी में, लेकिन फिर वो फूल के बाद और भी हम क्या अर्पण कर रहे हैं उसका ध्यान हम नहीं रखते। हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर दिल्ली में हर दिन, लुधियाना में, कानपुर में, जितना भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पर स्काई रॉकेटिंग हो रहा है कैंसर का। हम उसका ध्यान नहीं देते। डब्ल्यूएचओ हमें कहता है कि कोविड जैसी 60% इमर्जिंग जो डिजीज नहीं आ रही हैं, उन सब में जूनोटिक ऑर्डर है। जूनोटिक का मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में होती है। अब आप कहेंगे हम एनिमल्स का क्या करें, इनको पालना बंद कर दें? नहीं जनाब, आपने उनके जो घर थे, उनका जो हैबिटेट था, सब डिस्ट्रॉय कर दिया। वो वहां से अब फ्लक्चुएट करके आ रहे हैं कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। तो वो अपने साथ जूनोटिक डिजीजेस भी ला रहे हैं, इसको आपको भुगतना होगा। वो जो ग्लेशियर जो अब धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं हमारी वजह से, उनके नीचे कई सारे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मैकेनिज्म बना हुआ था, आपने उसको खोखला कर दिया, वो भी निकल रहा है। आज यमुना एक बायो हैजार्ड हो गई है। क्लाइमेट चेंज जिसको हम नहीं समझते, उन्हें महाराष्ट्र जाके देखना चाहिए कि पिछले 10 साल में 30 से 40 हजार तक किसान हमारे सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जो लैंड थी, जो फर्टिलिटी थी, वो बर्बाद हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आपको पूछनी है तो दिल्ली नोएडा में जो लोग रहते हैं, इवन लखनऊ कानपुर में भी अब जो लोग रहते हैं, उनकी 5 से लेके 10 साल तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है। यानी कि आपको जो थोड़ा सा और मनाली घूमना चाहिए था, आपको जो थोड़ा सा और गेम खेल लेना चाहिए था, वो आपका कम हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर भारत में क्या सिस्टम कर रखा है। हमने ये सिस्टम कर रखा है कि हमने अपने बड़ों से, पापा से, मम्मी से, सबसे सीखा है। आपको हो सकता है ये बात बुरी लगे, और हमने क्या सीखा है कि पापा प्लास्टिक फेंकते थे, हम भी प्लास्टिक फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा उन्होंने कूड़े को वहां फेंका, लेकिन हमने उस कूड़े को समझने की बजाय क्या किया, हमने भी वहीं डंप करना स्टार्ट कर दिया। हमने भी प्लास्टिक का वैसे ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जब कहीं पर इन्वायरमेंट डे की बात आती है तो हम कराते हैं दर्द में कि हमने आज तक कोई चेंज नहीं किया। आज वही दिन है जिस दिन बहुत सी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और मेरी तरह ही लोग लेक्चर दे रहे होंगे, और आप कह रहे होंगे हाँ हाँ आज का दिन है, सुन के आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो आप प्रोसेस बना के रखे हैं कि ये सब तो चलता है, लेकिन कब तक चलेगा? एक दिन आएगा जब कुछ भी नहीं बचेगा, और तब आप खाली हाथ मलते रह जाएंगे। एक और इंडिया में एक प्रोटोटाइप है कि हम एक इंसान या एक या 10 लोगों के बदलने से क्या होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक कोविड का वायरस, जो कि कुछ नहीं है साइज में, उसने दुनिया बदल के रख दी। और आप इतने बड़े होके, इतने पावरफुल एंटिटी होके, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास सब कुछ है, आप कहते हैं कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इन्वायरमेंट का कोई रोड मैप नहीं बनाया। आप यूरोप जाके देखिए, वहां पर इलेक्शन सिर्फ इन्वायरमेंट के रोड मैप पर होते हैं। वहां पर जो कंपनीज हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन्वायरमेंट का अपना एक लेखा जोखा, एक अपना टर्म प्लान देते हैं कि हम आएंगे तो इन्वायरमेंट का ये करेंगे। इन्वायरमेंट के लिए आपको हर हाल में सोचना होगा, क्योंकि आप मर रहे हैं अंदर से। आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जो जीवन की जो एक्सपेक्टेंसी थी, वो सच में कम हो रही है, और ये आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। पानी पीने लायक बचा नहीं है, रहने लायक जगह नहीं बची है, रहने लायक जंगल नहीं बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। आप क्या चाहते हैं? जैसे पाकिस्तान और इंडिया में
एक साथ वॉर हो गया, तब आपको समझ में आया S-400 का मतलब। ऐसे ही जब एक साथ त्रासदी आएगी तब शायद आपको समझ में आएगा। मैं अब आपको ये बता सकता हूँ कि वो कौन सी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनसे आप छोटा मोटा चेंज ला सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी की बात ये है कि ये हम कर सकते हैं कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर जो इंस्टीट्यूट है, वो अपने पास एक ट्री हुड या स्मॉल पैच बना सकता है। मैं जंगल बसाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड़ों का एक छोटा सा समूह आप बनाइए, ताकि आपका जो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है उस जगह से, या आपका जो भी एमिशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वो कंपनसेट करने की कोशिश करें। आप वो एक रिक्रिएशनल जगह बना सकते हैं, अच्छे मौसम में वहां जा सकते हैं, अच्छे फलों को उगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकते हैं, अगर आपके स्कूल्स हैं तो आपके पास जगह होगी, अगर आपका कॉलेज है डेफिनेटली जगह होगी। एक जगह को पेड़ों के लिए संरक्षित करिए। दूसरी बात है कि देखिए, प्लास्टिक खत्म करने की बात बहुत हो चुकी। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री से लेके सरकार, कई सरकारों ने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। मैं चाहता हूं अब एक नया इनिशिएटिव आप चालू करें, जो कि पहले से चल रहा है, जीरो प्लास्टिक इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट एक अपने अंदर दृढ़ संकल्प ले कि हमारा डिटर्मिनेशन है कि प्लास्टिक यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल बैन कर दे। दूसरी बात क्या है कि एक और चीज है, जैसे ऑड इवन व्हीकल चालू हुआ, एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं जिस दिन आप व्हीकल्स को 50% कर सकते हैं। एक स्कीम चलाइए जिसमें टर्नओवर वाइज क्या होगा कि जो 50% एम्प्लॉई हैं वो संडे को या सैटरडे को या फ्राइडे को एक दिन गाड़ी लाएंगे, जो दूसरे वाले होंगे वो एक दिन लाएंगे। गार्ड वहां पे सिंपली चेकिंग कर सकता है, नॉर्मल सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो 50% लोग एक दिन, बाकी लोग कैसे आएंगे भाई? बाकी लोग दूसरे के पीछे बैठ के आ सकते हैं। सबके पास कार है तो कार सिंगल आदमी ही चला रहा है, आप नहीं देखेंगे कि 5 लोग पीछे बैठ के आ रहे हैं। टेम्पो ऑटो तो है नहीं। तो अगर आप एक दिन किसी के और पीछे बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप छोटे हो जाएंगे। जीरो प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के साथ जीरो प्लास्टिक वेडिंग भी बनाइए। एक शादी, एक मुंडन, एक पार्टी में जीरो प्लास्टिक इनिशिएटिव लीजिए। मैं अगर अपना बर्थडे दूंगा तो मैं प्लास्टिक की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। मेरे घर पे मेरे बच्चे का मुंडन होगा तो मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीसरी बात क्या है, देखिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करिए। आपने बहुत कुछ सेग्रीगेट कर लिया, आप कपड़े बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, सैंडल्स, डिओ सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन आप वेस्ट नहीं करते हैं। ड्राई और वेस्ट, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जो है हमारा, उन दोनों को अलग करके ही दीजिए। जो पंचायत सिस्टम है आपका, या आप जहाँ भी रहते हैं अर्बन लोकेलिटी में, वो वेस्ट कहाँ जा रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। एक दिन संडे को जब आप पार्क जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, अपने बच्चों को एक दिन वहां लेके जाइए कि जो कूड़ा तुम फेंकते हो वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो ये रिसाइकिल होना आसान है या कठिन है? आप अपने बच्चों को सब सारा एक्सपोजर दे रहे हैं, गेम्स का दे रहे हैं, मंदिर्स का दे रहे हैं, रिवर दिखा रहे हैं, लेकिन रिवर जब दिखा रहे हैं तो उनको बताइए कि ये जो हमारा सीवेज है, ये बेटा इसमें आता है तो उससे प्रोसेस करना पड़ता है। आप अपने बच्चों को ये शिक्षा भी दीजिए। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट फ्यूचर में मिलता है, कंपलसरी हो गया है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घरों पर शिक्षा देनी होगी। और ये जितने भी पापा थे पहले और हम जो पापा बनेंगे, हमें प्लास्टिक को वहां नहीं फेंकना है ताकि हमारे बच्चे भी वहां फेंके। चौथी बात है, अनयूज्ड होने पर बिजली पानी को बंद करें, क्योंकि देखिए ना आपका बिल चिल्लाता है, योर बिल्स वोंट शाउट, ऐसे ही द प्लैनेट वोंट शाउट। ना प्लैनेट चिल्लाएगा ना बिल चिल्लाएगा, कोई भी नहीं चिल्लाएगा। तो आप जितना खर्चा कर रहे हैं जाया करते जाइए। कितना सारा कोल, क्योंकि इंडिया थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाता है, कितना सारा कोल इसमें अव्यवस्थित रूप से बर्बाद हो रहा है। उसके बाद मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मेट्रो का इस्तेमाल करने का प्रयास करें जो अर्बन में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सरकार को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त करे। उसके साथ मैं ये चाहूंगा कि आप सब ये दृढ़ संकल्प लें कि अपनी सरकारों से ये सवाल पूछें कि इन्वायरमेंट का क्या प्लान है। कम से कम आप अपने एरिया को एक युद्ध क्षेत्र माने, आप एक सैनिक बने, और आपका जो छोटा सा मोहल्ला है, जो शहर है, शहर भी बहुत बड़ी बात हो गई, आप मोहल्ला लीजिए और उस मोहल्ले में देखिए क्या ऐसी एक्टिविटीज है जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, और वहां पर रोकिए। सुबह आप टहलने निकलते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कूड़े का पैसा बचाने के लिए डिवाइडर पर या रोड्स पर कूड़े को फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को रोकिए, उनको कन्फ्रंट करिए। ये एक युद्ध है। पाकिस्तान वहां दुश्मन था, ये एक नया पाकिस्तान है। इसको आप और हम ही रोक सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।